मायावादि करीन्द्र दर्पदलने नास्येन्दु राजोद्गत। मायावादि करीन्द्र दर्पदलने नास्येन्दु राजोद्गत। श्रीमद्भागवताख्य दुर्लभ सुधा वर्षेण वेदोक्तिभिः राधा वल्लभ सेवया तदुचित प्रेम्णोपदेशैरपि श्रीमद्वल्लभ नाम ध्येय सदृशो भावी नभूतोऽस्ति। या श्लोक पर कल प्रायः व्याख्यान पूर्ण भया। एक 3-4 पंक्तियां रह गई और कुछ रह नहीं गई। जो अंतिम उपसंहार भाग में की 3-4 पंक्ति टीका की रह गई हैं, बाकी प्रायः व्याख्यान या श्लोक को पूर्ण। अब जो 3-4 पंक्तियां रह गई हैं पीछे की, उन्हीं को मात्र कह के आगे यदंघ्रि नख मंडल प्रसिद्धवारी पीयूष फिर कहीं पाछो जो है वो रुकेंगे, तो फिर अधौग तपसा व्रतम या पे कुछ थोड़े रुकेंगे, नहीं तो सीधे अभी चल रहे। या कि बीच में एक बात और कह दें कि एतेन ज्ञानस्य आसमन्तात् व्यावर्तनेन तन् निराकरण रूपो गुण उक्तः। ये जो है पंक्ति, ये पंक्ति कछु अशुद्ध है, यो हम कल तुमको कह चुके। यहाँ पे त्रिकमलाल शास्त्री जी को और हमारो कछु थोड़ो मतभेद आज प्रातः काल हमको लगे, और वो उनने अपनो मत कहो, हमने अपनो मत कहो। पीछे हमने वक्त तो उनको यही कही कि हम देखेंगे, पीछे कहेंगे अभी हमको हमारो ही मत ठीक लगे, और हमने देखो भी और हमको हमारो ही मत ठीक लगे। हमने या ठिकाने एतेन अज्ञानस्य आसमन्तात् व्यावर्तनेन तन् निराकरण रूपः, माने अज्ञान निराकरण रूपो ज्ञान गुण उक्तः, या एक पद सु या सु ज्ञान गुण उक्तः माने ज्ञान प्रयुक्त जो है वो श्री जो है वो या ठिकाने बताई। ज्ञान प्रयुक्ता, स्वरूप प्रयुक्ता और क्रियोत्कर्ष प्रयुक्ता। स्वरूपोत्कर्ष प्रयुक्ता, ज्ञानोत्कर्ष प्रयुक्ता, क्रियोत्कर्ष। ज्ञानोत्कर्ष प्रयुक्ता श्री में पहले ज्ञान गुण आवे, तब जो है वो ज्ञानोत्कर्ष प्रयुक्ता श्री आवे। तो वो ज्ञान गुण को दिखाने के लिए या ठिकाने यहाँ ज्ञान गुण उक्ता माने यह प्रयुक्त श्री दिखानी है, तादृश ज्ञान गुण उक्ता है। यहां तक या को आशय लेना पड़ेगा तात्पर्य में, ध्यान में आई कि नहीं। यह प्रयुक्त माने जासू जो है वो श्री बतानी है, वो ज्ञान गुण कहो। यो जो है वो या ठिकाने या को अर्थ करनो, ये हमारो मत। उनको क्या मत है कि नहीं ये अज्ञान पाठ नहीं है, ज्ञान ही पाठ है। पंक्ति तो अशुद्ध उनको भी माननी पड़े है, पंक्ति अशुद्ध हम भी माने हैं। फर्क क्या है, हम कहें एतेन अज्ञानस्य, या प्रकार सु अज्ञान को आसमन्तात्, मायावादी निराकरण कियो या अज्ञान को निराकरण कियो। तो अज्ञान को आसमन्तात् निराकरण करवेसु वाको जो व्यावर्तन कियो, अज्ञान को पूरी तौर सु जो हटायो। आसमन्तात् व्यावर्तन माने या तो कहें कि पूरी रीते हटाव्यो, गुजराती में कहें व्यावर्तन माने हटाना, समझे कि नहीं। अज्ञान को जो आसमन्तात् हटायो वासु तन निराकरण रूपा माने अज्ञान निराकरण रूपो श्री प्रयोजकः ज्ञान गुण उक्ता, समझे कि नहीं। यह प्रयुक्त श्री है, श्री प्रयोजको ज्ञान गुण उक्ता। यो जो है वो हम या को आशय लें। वे क्या ले हैं कि ज्ञानस्य गुणः उक्तः, यो ज्ञानस्य को पाठ को गुणः उक्तः के साथ संबंध करें, और वे कहें कि एतेन ज्ञानस्य असन्मत निराकरण रूपो गुणः
उक्तः एतेन ज्ञानस्य असन्मत व्यावर्तनेन एतेन ज्ञानस्य असन्मत व्यावर्तनेन तन्निराकरण रूपो माने असन्मत निराकरण रूपो गुणः उक्तः। यो जो है वो वे कह रहे हैं असमन्ता को एकदम असन्मत पे बदल देनो ये हमको इतना ज्यादा जी में जचे नहीं। यह असमन्ता है या ठिकाने केवल एतेन अज्ञानस्य ये अमात्र एक लगानो पड़े है और कच्छु भी ज्यादा बदलना नहीं पड़े है। वो अर्थ लब्ध हो जाए है जो अर्थ कहनो है वह अर्थ की उपेक्षा करके एतेन ज्ञानस्य या पाठ को ही बचाने के लिए आखो असमन्तात पद को बदलनो ये बदल के और वाटिका ने एतेन उनको जो है वो क्या है पाठ देखो मैं फिर कहूँ एतेन ज्ञानस्य असन्नत व्यावर्तनेन तन्निराकरण रूपो गुण उक्ता। यो वे पंक्ति को पाठ माने कि यार इत्सु ज्ञान को जो है वो असन्नत को व्यावर्तन ज्ञान को असन्नत व्यावर्तन के द्वारा असन्नत निराकरण रूप गुण कहो यो वे माने। पर ये असमन्ता आखो शब्द ही बदल देनो ये हमको इतना जचे नहीं है। एकाध शब्द लेखक की भी अशुद्ध हो पर असन्मत को वो असमन्तात लिख जाए हैं वे कहे नहीं खाली एक आकू जो है वो अ बना देनो पड़े है और जो है वो न मात्र लगा देनो पड़े है आस में अस और जो असन्म ये असन्मत परंतु फिर वो असमन्तात वहां को भी आपको उड़ानो पड़े है। पीछे को जो आधो हल तो है वाकू भी उड़ानो पड़े है। इतने लंबे उड़ाने की कल्पना को गौरव सहन करनो ये हमारे दिल में जचे नहीं है। उनको ज्ञान को अज्ञान है ज्ञान को अज्ञान लेखक के हाथ से बहुत जल्दी हो सके। वहां एक एतेन अज्ञानस्य असमन्तात व्यावर्तनेन तन्मत निराकरण तन्निराकरण रूपो माने अज्ञान निराकरण रूपो श्री प्रयोजको ज्ञान गुण उक्ता। इतनो श्री प्रयोजक है इतनो वाटिका में आशय में जरा अर्थ में पंक्ति में नहीं जोड़ना पड़े है अध्याय पर वाकई आशयार्थ में वो जो है वो इतनो ज्यादा कहना पड़े। इतने सु काम चल जातो हो तो प्राचीन पुस्तकन के पाठन में इतने शब्द एक साथ बदल देने या के लिए जब तक कोई भी प्राचीन पुस्तक को इतना बड़ो उपोद्बलन न मिले वहां तक केवल कल्पना सु इतना बदल देना हमको पसंद नहीं आवे। उपपन्न वो भी अर्थ हो जाए है उपपन्न नहीं हो तो हो ये बात नहीं है। अर्थ उपपन्न हो जाए है यो ये पंक्ति जा हालत में है वह हालत में तो अशुद्ध है अशुद्ध है अशुद्ध है ये वो भी माने है मैं भी मानू ध्यान में आई कि नहीं। परंतु हम जितना बदलना चाहे हैं उतना हमने बदल के कहो वो जितना बदलना चाहे उनके भी मत को अनुवाद कर दियो। अब तुम स्वयं सोचो कि इतने सब अक्षर वो लेखक गड़बड़ी लिख गए हो ये एकदम कल्पना करने के लिए जगह नहीं है। एकाध दो अक्षर की भूल हो इतने सब अक्षर बदलने पड़े ये चीज हमारे मगज में नहीं आवे। यसु अज्ञानस्य असमन्तात यही पाठ लेनो ज्यादा उचित है। ये हमारा मत है कि हमने उनके मत को आज दिन को अच्छी तरह आलोचन करके भी हमने जो कुछ हमको लगे वो याद वक्त हमने वे आए होते तो और ज्यादा मजा आती पर वो अभी आए नहीं है। आज यसु जो है वो अब क्या करें हमने तो टेप में उतरवा दियो है उनको भी सुनना हो तो भले सुने हमारे मस्तिष्क। हाँ कोई उनको भी जो परिवर्तन है वो भी अपदार्थ हो व अनुपपन्न हो ये बात नहीं है पर हमको इतना परिवर्तन एक साथ करना ये उचित नहीं लगे है। एक ही बात है
या एक पंक्ति के ऊपर कुछ कहना बाकी है तो वो कह दिया। अब कल अपन कहाँ तक कह चुके हैं कि भावी न भूतोस्त्यपि तक पूरा व्याख्यान आ गया कि या प्रकार से त्रिविध श्री माने स्वरूपोत्कर्ष वो ज्ञानोत्कर्ष प्रयुक्ता श्री व ज्ञानोत्कर्ष प्रयुक्ता श्री को एक तो जो है वो परमत निराकरण रूप परमत निराकरण द्वारा ज्ञानोत्कर्ष प्रयुक्ता श्री को बताई, दूसरी सन्मत निरूपण द्वारा ज्ञानोत्कर्ष आस्येन्दु राजोद्गत सु सन्मत निरूपण के द्वारा मायावादी करीन्द्र दर्प दलनेन सु परमत निराकरण द्वारा ज्ञानोत्कर्ष प्रयुक्त शोभा बताई, और जो है वो आस्येन्दु राजोद्गता यासु जो है वो सन्मत निरूपण द्वारा ज्ञानोत्कर्ष प्रयुक्त शोभा बताई। फिर स्वरूप प्रयुक्त शोभा जो है वो राधा वल्लभ सेवयासु बताई, उपदेशयसु क्रियोत्कर्ष प्रयुक्त श्री बताई। ऐसे स्वरूप ज्ञानोत्कर्ष प्रयुक्त स्वरूपोत्कर्ष प्रयुक्त क्रियोत्कर्ष प्रयुक्त त्रिविध श्री को जा ठिकाने संबंध आतो हो ऐसो स्वरूप श्री महाप्रभु जी के सिवाय कौन, वो और कोई नहीं है। एवं त्रिविध श्रिया श्रीमतो वल्लभ इति नामधेयम, या प्रकार सु त्रिविध श्री सु श्रीमान, श्रीमान माने त्रिविध श्री जा में विराजे हैं, ऐसे जो श्री वल्लभ जिनको नाम दे उनके सदृशो न भावी। क्यों नहीं भावी है कि जो भावी हो तो अभी क्यों प्राकट क्यों, अभी तो इदानीम प्रकट है, यासु जो है वो भावी नहीं है। अच्छा, न भूता, ऐसा जो है वो कोई भयो हो तो कहते अश्रुतत्वात्, अश्रुत है। नास्ति, अभी है वो भी नहीं है, अदृष्टत्वात्, ऐसा कोई दिखे नहीं है। तो कि फिर एव कहनो तो नास्त्येव, ऐसा जो है वो नहीं है, ऐसो एवकार को द्योतक कोई शब्द जो है वो या ठिकाने उपन्यास करना तो वाह ढंग की वाह एवकार आ तो ऐसी छंदो रचना करनी थी, परंतु एवकार न कह के अपी क्यों कहो, तो कि अपी या के लिए कहो कि खुद तो है ऐसे, श्री गुसाई जी को स्वरूप तो ऐसा ही है खुद तो है, पर वैष्णवन को दीनता को उपदेश देने के लिए खुद को भी में साम्य नहीं बता रहे हैं। ये जो है वो केवल दैन्योपदेशार्थ है, श्री हरिराय जी के खुद तो है। ये बात यही ठिकाने, यहीं सु अब आज तो यही पंक्ति रह गई कि अपीति स्वस्मिन तत्साम्ये सत्यपि, अपीसु खुद में तो साम्य है, जैसे श्री महाप्रभु जी ऐसे ही श्री गोसाई जी। अपीति स्वस्मिन तत्साम्ये सत्यपि स्वदैन्य आविष्कृते, अपने दैन्य को प्रचार करना है, वो दैन्याविर्भाव करने के लिए तदतिरिक्त में जो है वो तादृशत्व संभावना को अभावी है, जो है वो बता रहे हैं। लक्ष्य में आई कि नहीं श्री गोसाई जी, वो केवल अपनो दैन्य प्रकट कर रहे हैं, अपन जीवन को दैन्याविर्भाव करावे के लिए। लक्ष्य में आई किंच नामधेय सदृशो इत्यनेन क्व रूप साम्यम, ये नामधेय पद को स्वारस्य बतायो, करे नाम को भी साम्य मिलना मुश्किल है तो रूप को साम्य तो कहां से मिलेगा भाई। नामधेय इत्यनेन श्रीवद वल्लभ नामधेय सदृशो या नामधेय पदसु नाम साम्यस्यापि दुर्लभत्वम क्व रूप साम्यम, रूप साम्य की दुर्लभता की तो क्या कहें। अथवा श्रीमताम, श्रीमताम को अर्थ कियो कि सेवा योग्य गुणई शोभमानाना, यहां श्रीमताम, अब ये श्रीमत पहले तो त्रिविधोत्कर्षसु त्रिविधोत्कर्ष प्रयुक्त श्री त्रिविध श्रीसु युक्त वल्लभ स्वरूप में श्रीमत को अन्वय किया, समझे कि नहीं। ज्ञानोत्कर्ष स्वरूपोत्कर्ष क्रियोत्कर्ष प्रयुक्त त्रिविध श्रीसु युक्त श्री वल्लभ, यो जो है वह अर्थ कियो। अब कहें कि नहीं श्रीमताम, यो पहले तो श्रीमत करके कियो, अब श्रीमताम बहुवचन,
मैंने श्रीमताम मैंने यासु क्या कहो कि जो है वो सेवा योग्य गुणन के द्वारा परम सुशोभित ऐसे जो आपके जो भागवत भक्त, उनको जो परम वल्लभ है, उन दासन को मैंने 84 वैष्णव इत्यादि जो आपके अंतरंग दास हैं, उनके जो आप परम वल्लभ हैं, ऐसे श्रीमताम वल्लभा श्रीमद वल्लभा यो समास कियो लक्ष्मी आई कि नहीं, या प्रकार से। यासु क्या कहो कि जो ऐसे जो कृतपुण्य पुंज हैं, वे कृतपुण्य पुंज ही आपकी सेवा कर सके हैं और कोई आपकी सेवा नहीं कर सके। तादृशैरेव कृतपुण्य पुंजैः सकल गुण संपन्नैः तत्सेवा कर्तुम शक्या इति क्व तत्संभावना। जब उनकी सेवा करने वाले भी परम सुशोभित हैं, सर्व अनेक प्रकार की श्री सुयुक्त हैं, तो जो है वो उनकी श्री की का बात कहनी, तो उनके तो सामने की चर्चा कहां से। ये भावना दिखावे के लिए या रीतसु ये श्रीमद वल्लभ नाम ध्येय सदृशो भावी न भूतोस्त्यपि या श्लोक को या रीतसु व्याख्यान या पूर्ण भयो। अब या प्रकार सु श्री को निरूपण करके और जो है वो ज्ञान को निरूपण करते भय, यद्यपि ज्ञानोत्कर्ष प्रयुक्त श्री को जो बताई है वहां किंचित तो ज्ञान को निरूपण भयो ही। यदि सर्वथा ज्ञान निरूपणा भाव मानो तो ज्ञानोत्कर्ष प्रयुक्त श्री आवे ही कैसे, लक्ष्य में आई कि नहीं। अतएव वो ज्ञान को कुछ तो निरूपण भयो ही, पर वहां श्री निरूपणांग है और यहाँ अंगित्व ज्ञान निरूपण है, इतना ही अंतर लेना पड़ेगा और कछु नहीं। वहां श्री निरूपणांग ज्ञान निरूपण भयो, यहाँ साक्षात अंगित्व ज्ञान निरूपण है। या प्रकार को जो है या ठिकाने भेज पांत बराबर आलापन होना चाहिए ना, या के लिए जितनों भी वाचिका ने जो रहस्य दिखे वो जहां तक निकले है मुक्सु हम समझाते भाई कहते जाए। तो तुम्हारे अर्थ के लिए भी, तुम्हारे पाठ परिवर्तन के लिए भी हमने याचिका ने कहो कि वो हमने बहुत विचारे हो बापू, उपपन्न उभय हुए हैं, वहां में अधिक परिवर्तन करना पड़े है या में कम परिवर्तन सु काम चल जाए या सु अस्मन मत ही हमको उचित लगे है। लक्ष्य में आई कि नहीं। वहां को सब दोनों ही तुम्हारो भी आशय खूब विशद उपपन्न करके जो है वो अभी हम कह चुके हैं तुम्हारे आने का। अपदार्थ तुम्हारो भी नहीं है, अनुपपन्न तुम्हारो भी नहीं है, अपदार्थ मेरो भी नहीं है, अनुपपन्न मेरो भी नहीं है। ध्यान में आई कि नहीं। वहां में अधिक परिवर्तन है, यहां में कम परिवर्तन सु काम चल जाए, इतना ही है, यही बात है। यहां पर तुम मेरा सुन के पीछे कहियो, पहले टेप सुनियो बाकी बात कहियो। समझे कि नहीं। एवं श्रियन निरूप्य ज्ञानन निरूपयन्तो दुख निवर्तकम काला संबंध संपादकम भगवत प्रसाद कृत भक्ति साधकम अक्षरात्मकं तदिति तच्चरणे तथा गुण साधकत्वम आहु यदंघ्रीति। क्या कहें यार, इत्सु श्री को निरूपण हो गए, अब ज्ञान गुण को निरूपण करते थे। ज्ञान जो है वो क्या है कि दुख निवर्तक। ज्ञान कैसो है कि जो काल के संबंध को दूर करने वाले, अमृतत्व देने वाले ज्ञान जो, अतएव काल संबंध को दूर करने वाले ज्ञान कैसो है कि भगवत प्रसाद को भी एक वक्त सिद्ध करे। यथार्थ ज्ञान आपके स्वरूप को हो तो ठाकुर जी जल्दी प्रसन्न हो। अतएव ज्ञान जो है वो भगवत प्रसाद को, ज्ञान कैसो है कि जो है वो भक्ति साधक है। भक्ति को ज्ञान साधक अपन ने नहीं मानी मायावादी की तरह। मायावादी है भक्ति सु ज्ञान पैदा हो है यो माने, और अपन माने है कि नहीं ज्ञान सु भक्ति पैदा हो। लक्ष्य में आई कि नहीं। ज्ञानाधिको भक्ति मार्ग एवं तस्मान निरूपिता। श्री महाप्रभु जी सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ में खूब विशद करके यह बात को समझा के कहें कि ज्ञानाधिको भक्ति मार्ग एवं तस्मान निरूपिता।
कभी यहाँ पे हमारी व्याख्या होगी तब तुमको और अधिक या को जो है वो स्वारस्य। और हमारो ग्रंथ है ही ज्ञान भक्ति तारतम्य विमर्श, जो हमारो ग्रंथ है वह में यह बात खूब विशद करके हमने बताई है कि क्या चीज है। अतः भक्ति साधक है। दूसरों ये ज्ञान जो है वो अक्षरात्मक है, यूं कह रहे। अर्थात जो ज्ञान अपन को जो ज्ञान मार्गीय पद्धति सु या तो भक्ति मार्गांग रीत्या भी ज्ञान पद्धति सु जो ज्ञान प्राप्त हो, दोनों ही बात ध्यान रखियो। ज्ञान मार्गीय पद्धति सु जीव को हो वो, या तो भक्ति मार्गांगतया भी जो है वो, अतस्तु ब्रह्मवादेन कृष्ण, तो ब्रह्मवादादि ज्ञान जो हो वो सब ज्ञान का है अक्षर को धर्मभूत एक पदार्थ। अक्षर को जो है वो धर्म विशेष, अक्षर के ही चैतन्य, अक्षर को जो स्वरूपात्मक चैतन्य है, वह को जो धर्मभूत चैतन्य है, वही को जो है वो एक विलास है, वो ज्ञान। लक्ष्य में आई कि नहीं? अक्षर को जो है वो भगवत चरणात्मक मान्यो, अक्षर जो है वो भगवत चरणात्मक है। यासु अक्षर भी जब चरणात्मक है तो आपके भी चरण में ही वो संबंध दिखाना चाहिए ज्ञान को। अतएव जो है वो आपके चरण में वो संबंध दिखाया जा रहे हो कि यदंघ्रि नखमंडल प्रसुतवारि पीयूष युग वरांग हृदय कलिस्तृणमिवे। कली को जब तुच्छ कियो तो तज्जन्य दुख, कालादि संबंध, ये सब जिनने तुच्छ कर दिया। ध्यान में आई? वो कौन ने? कि यदंघ्रि नखमंडल प्रसुतवारि पीयूष। या के इनने 4-5 अर्थ यहाँ ठिकाने किए हैं। जो 4-5 अर्थ किए हैं वो सभी हम तुम्हारे समक्ष अर्थ कहते हुए व्याख्यान कर रहे हैं कि यदंघ्रि नखमंडल, यही सु कहने कि अक्षरात्मकं तद इति तच्चरणे तथा गुण साधकत्व, क्योंकि वो भी चरण प्रविष्ट होवेसु चरणात्मक है अक्षर भी। ये तो हम तुमको आ दिन बता चुके थे, तुमको ध्यान हो तो, कि जा वक्त हम पे ये प्रहार भयो, तेरे तुलसी तो चरण में समर्पी जाए है, यासु जो है वो चरण जो है वो अक्षर है, यासु ब्रह्म संबंध वहां हो। तब हमने वाक्य ऊपर निर्णयार्णव ग्रंथ भगवत रूपा जी कहवे सु देखो, और हमें साफ साफ मिलो अक्षर चरण प्रविष्टत्वात् चरण रूप है, पुरुषोत्तम के चरण अक्षरात्मक नहीं। समझ गए कि नहीं? या प्रकार से ये भी जो है वो आपके चरण कोई ज्ञान रूप हो यो नहीं है, पर यदंघ्रि नखमंडल प्रसुत वारी में जब ज्ञान गुण देवे को संबंध है, तो यासु जो है वो ज्ञान गुण भी, अक्षरात्मक ज्ञान गुण भी आपके चरणारविंद में विराज है। तत्प्रविष्टत्वात् यासु तच्चरणे तत्साधकत्वम। ये सब जो है चरण शब्द यहाँ क्यों प्रयोग कियो, वह को और अधिक स्वारस्य तुमको बतायो। क्योंकि अक्षर चरण रूप है, आसन रूप है, लोकात्मक है, भक्तोपास्य अक्षर। ये भक्तोपास्य अक्षर की कथा हो रही है, ज्ञानोपास्य अक्षर की नहीं। वो तो जो है वो जो है जगत कारण मात्र है, और ज्ञानी को उपास्य, ज्ञानी मुक्ति स्थान है, आर्य पंथ अधिकारी मुनिजन ते माए लय था, बस वाको इतना ही संबंध है। परंतु ये जो है ये आपके चरण प्रविष्ट हुए सु, वो भी जो है वो चरणात्मक है, वाको कहो जाए। यासु जो है वो यहाँ भी यदंघ्रि में वही संबंध ला रहे। माने यस्य प्रभोः अंघ्रयोश्चरणयोः नखानां मंडलानि चक्रवालानि तेषु स्निग्धत्वेन स्थित्ययोग्यतया प्रसुतं बहुलीभूतं यद्वारी सकल जनाप्यायन योग्यम जलम तदेव। या ठिकाने भी पाछी अशुद्ध पंक्ति है, तदेव लौकिक देहादि संपादकतया पीयूषम नहीं, तदेव अलौकिक देहादि संपादकतया पीयूषम यो होना चाहिए। तदेव वो
वो लौकिक देह संपादक कैसे हो सके? तदेव अलौकिक देहादि संपादकतया। यहां भी पंक्ति अशुद्ध आई, ध्यान नहीं। क्या कह रहे हैं कि यस्य प्रभो, जिन प्रभु के और श्री महाप्रभु के उभय को लेकर अब चर्चा हो रही है कि जिनके प्रभु के अंग्री के जो चरण के जो नख हैं वे एक मंडल, वो एक चक्र, नख चक्र जो है, वह नख चक्र पे जो है वो स्निग्ध होवेसु, अत्यंत जो है वो स्निग्ध होवेसु। आपके नख चक्र अत्यंत सुकोमल स्निग्ध हैं, उनके ऊपर वो जल ठहर नहीं सके। जो स्निग्ध पदार्थ हो वहां पे जल ठहरे नहीं। देखो कमल को पत्ता ज्यादा स्निग्ध हो तो वहां के ऊपर जल ठहरे नहीं हो। ऐसे जो है वो कोई पे जो है तुम तेल चुपड़ दो, स्निग्ध कर दो, तो वहां पे जल नाखोगे तो ठहरेगो नहीं, वहां पे स्पर्श भीतर। अतएव वहां स्निग्धत्वेन स्थिति अयोग्यतया प्रसृतम, जो वाटिका ने नहीं ठहर सके या सु जो और बहुल हो गयो, ऐसो जो चरणामृत यदवारी, वो कैसो है कि सकल जनन को संतोष देवे लायक है, सकल जन आप्यायन योग्य है। वो जल कैसो है पाछो कि अलौकिक देहादि संपादक है या सो अमृत रूप है। वासुयुक्त माने वासुयुक्त जिनको वरांग है, मैंने तच्चरण संबंध योग्यतया वाकु वरांग शब्द कहो कि जिनके मूर्धा पे आपके चरण को संबंध आवे, वासु जो है वो वरांगता और जो है वो क्या मान जाए। अरे यौच निसृत सरित प्रवरोधकेन तीर्थेन मूर्ध्नि अधिकृतेन शिव शिवो भूत। और की तो बात का है, समझे कि नहीं? ध्यातुर्मन शमल शैल निसृष्ट वज्रम ध्यायेच्चिरम भगवत चरणारविंदम। ये जो अपने यहाँ है भागवत में श्लोक के जिनके यो जो है वो साफ कही कि कस्य पादोदकेन सशिवा स्वशिरो धृतेन, तो उनके पादोदक उनको शिवता प्राप्त हुई, उनको भी वो मस्तक वादिंसु परम वरांग हो गए। काय के लिए वरांग हो गए? यही के लिए वरांग हो गए कि भगवत चरणामृत संबंध है, श्री गंगा जी को जो है वो संबंध आयो। यासु जो है वो वर जिनके स्नान के लिए निसृत जो सरित, व सरित के उदक को जो है वो तीर्थ रूप उदक को मूर्ध्नि अधिकृतेन माने मस्तक पे धारण करवेसु शिव को शिवता प्राप्त भई, यो जो है वो कहो। अतएव या कोई मूलभूत श्रुति कहाँ है, कोई यदि ढूंढना चाहते हो तो या की मूलभूत श्रुति ऋग्वेद में वाटिका ने ये तीर्थ और इत्यादि स्पष्ट नहीं कहा, पर प्रसाद मात्र सु कहो। वह प्रसाद को अर्थ भागवत ने व्याख्या करी, क्योंकि वो सर्वसंदेह वारक ग्रंथ है। अस्य देवस्य मीळुषो वया विष्णु रेशस्य प्रकृते हविर्भि विदेहि रुद्रो रुद्रियम महित्वम। या ठिकाने जो है वो विदेहि रुद्रो या को अर्थ मध्वभाष्य में बहुत विस्तृत रूप से सुंदर कियो है। मध्वभाष्य की टीका जयतीर्थ की तत्व प्रकाशिका में और जो है वो जयतीर्थ मुनि की जो है वो सुधा में अनुव्याख्यान मध्वाचार्य ने ब्रह्मसूत्र पर 2 भाष्य लिखे, एक श्लोकात्मक भाष्य लिखे और पद्यात्मक, वाको नाम है अनुव्याख्यान। एक गद्यात्मक भाष्य लिखे है जो उनको ब्रह्मसूत्र भाष्य नाम से प्रसिद्ध है। वह ब्रह्मसूत्र भाष्य में और जो है वह अनुव्याख्यान में, ब्रह्मसूत्र भाष्य की टीका जो है वो तत्व प्रकाशिका है जयतीर्थ मुनि की, और अनुव्याख्यान की टीका जो है वो सुधा नाम की है। वह तत्व प्रकाशिका पे व्यासरायति की चंद्रिका नाम की व्याख्या है। इन सब ग्रंथन में अस्य देवस्य मीळुषो या की श्रुति को विशद अर्थ निरूपित है। अतः वहां से कोई को अधिक जिज्ञासा हो तो देखने को यत्न करनो। वे ग्रंथ यहाँ बंबई में तो अब दुर्लभ है, पर हाँ बाबा की लाइब्रेरी में सब कुछ है। अब मेरे पास भी नहीं है, मैंने बाबा को दे दिए। बाबा की लाइब्रेरी में है, सब ग्रंथ हैं, जितने मैं नाम ले रहे हूँ सब ग्रंथ हैं। मेरे पास तो एक मध्वभाष्य है,
त्रिविक्रम पंडिताचार्य को जो है वो तत्व प्रदीप है, ऐसे 2-3 ग्रंथ हैं, बाकी और कछु नहीं है।